जय श्री राम दोस्तों। आज हम कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बात करेंगे जिन संकेतों से आप जान सकते हैं कि हनुमान जी आपके आसपास हैं। प्यारे साथियों, हनुमान जी की उपस्थिति आपके घर में है। हनुमान जी आपके घर में आ चुके हैं। उनकी पवित्र शक्तियाँ आपके घर में आ चुकी हैं और ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो हनुमान जी के सेवक हैं, जो हनुमान जी को मानते हैं। हनुमान जी के जो भक्त हैं, बालाजी के मंदिर जाते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं। प्यारे साथियों, किसी प्रकार से हनुमान जी की सेवा करते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि किसी देवी देवता की जब उपासना की जाती है, खास तौर पर हनुमान जी की जो सशरीर इस ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। प्यारे साथियों, इस ब्रह्मांड के अपने भक्तों के कष्ट हारते हैं। जब हम बात करते हैं हनुमान जी की, हनुमान जी सूक्ष्म रूप में अपने भक्तों के पास जाते हैं और अपने भक्तों की जो है वो शंकाओं को मिटाते हैं। इसलिए हनुमान जी जो है वह अपने भक्तों के काज को बहुत जल्द पूरा करते हैं। हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो जागृत रूप में विद्यमान हैं और जिन्होंने स्वयं प्रभु श्री राम और जिन्हें प्रभु श्री राम जी जो है वो भरत सम भाई बताते हैं। जैसा हमारा भरत भाई है वैसे ही हमारा ये भी भाई है। दोस्तों, आप भी हनुमान जी के अगर सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय वीर बजरंगबली जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। प्यारे साथियों, इस वीडियो के शेयर का पुण्य आपको मिल सके। ज्ञान जितना बांटोगे उतना आपके पुण्य में बढ़ोतरी होती है। जब आप हनुमान जी की पूजा शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो शक्तियाँ होती हैं वो आपके घर के मंदिर में विराजमान होनी शुरू हो जाती हैं। आपके शरीर में भी उनकी शक्तियाँ जो है वो आनी शुरू हो जाती हैं और कुछ बदलाव आपके शरीर में होने शुरू हो जाते हैं। कुछ बदलाव आपके दिमाग में होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब भी आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो वो अपने गुण आपको प्रदान करते हैं, जिसके अंदर उनके गुण आने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण आपका व्यवहार पूर्ण रूप से बदल जाता है। आपके सोने का तरीका बदल जाता है, बात करने का ढंग बदल जाता है। तो कैसे हनुमान जी आपको उस संकेत को देते हैं? पहला संकेत ये है कि आपके आँख में से आंसू आना। मित्रों, प्यारे साथियों, अगर आपने देखा होगा कई लोग हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते और उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। तो प्यारे साथियों, एक समय ये हनुमान जी आपके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। आपकी आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं, आपके जो बुरे कर्म जो आपके आंखों द्वारा बाहर निकल रहे हैं और सुख समय आने वाला है। आपके ऊपर स्वयं हनुमान जी की कृपा बरसने वाली है। प्यारे साथियों, दूसरा संकेत, हनुमान जी की जब आप पूजा करते हैं, आपके गुरु की प्राप्ति हनुमान जी आपको कराते हैं। एक सही जो शरीर रूपी गुरु जो होता है वह आपको हनुमान जी की कृपा से प्राप्त होता है। जो हनुमान जी के भक्ति करते हैं तो हनुमान जी आपकी उंगली पकड़कर आपको वहां ले जाते हैं जहां आपको एक अच्छे गुरु की प्राप्ति होती है। जो लोग बोलते हैं कि एक सही गुरु हमें नहीं मिलता या हमें नहीं पता है, तो हनुमान जी की भक्ति से उन्हें एक सही गुरु की शरण मिलती है। प्यारे साथियों, तीसरा संकेत होता है वह ये है कि आपके जीवन में दुख अपने चरम सीमा पर होगा। प्यारे साथियों, वैसी स्थिति में आपको लगने लगेगा अब हमारे जीवन में इससे बुरा और कोई नहीं हो सकता। आप दुख की चरम सीमा को अनुभव करने लगेंगे। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि आप महान संतों के जीवन के बारे में सुना होगा, वह सभी अपने अपने जीवन में बड़े बड़े दुखों से हमेशा घिरे रहते थे
और उसी समय उनके मन में वैराग्य आया। फिर इस जीवन और भौतिक सुखों से वो आगे बढ़कर उनके मन में ईश्वर को जानने की एक प्यास जगी और अंत में उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार भी प्राप्त कर लिया। इन दुखों से किसी भी मनुष्य को कभी भी टूटना नहीं चाहिए। वैसे तो दुखों से टूटना जायज है, लेकिन यही दुख जो है वह मन में ईश्वर के प्रति प्रेम को विकसित करने में आपकी सहायता करते हैं। और जो हमारे महान संत हुए हैं वह इस सच्चाई से भली भांत अवगत हो चुके हैं और इसीलिए वह ये बात समझ पाए कि संसार में सारा सुख नहीं है। संसार में कुछ ऐसा भी है जो इस संसार से परे है और वही शायद ईश्वर है। ईश्वर हमेशा सबसे पहले हारना सिखाते हैं, क्योंकि आप जब तक हार का सामना नहीं करेंगे तब तक आप जीत को नहीं समझ पाएंगे। प्यारे साथियों, चौथा संकेत होता है जब आप किसी मुसीबत में होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, उस समय आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी का नाम लेते हो, हनुमान जी के मंत्र का जाप करते हो, तो तुरंत आपकी परेशानी का निवारण हो जाता है। कोई ना कोई हल, उस परेशानी का हल कोई मिल जाता है और आप हनुमान जी को धन्यवाद देते हैं। तो ये संकेत बहुत बताता है कि हनुमान जी सदैव आपके हर पल, हर एक कदम आपके साथ हैं। प्यारे साथियों, पांचवा संकेत है आपके जीवन में एक समय ऐसा भी आएगा जब आपके सारी उम्मीदें, सारी आशाएं टूट जाएंगी। तब आपके भीतर एक नई खोज शुरू होगी। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर एक खोज शुरू होगी जिसमें आप खुद को ही पहचानने की कोशिश करेंगे। आप अपनी कमियों को, खामियों को जड़ तक जानने का प्रयास करेंगे और इसके बाद आपके अपने जीवन में जो कुछ भी आपने खोया है या फिर जिसमें भी आप विफल हुए हैं उसका कारण ढूंढने लगेंगे और आप खुद से ही सवाल करेंगे। और यही वो वक्त है जब आप खुद ही अपनी अंतरात्मा से जुड़ने लगते हैं और आपके जीवन में एक नया परिवर्तन आता है। भगवान आपके साथ है तो आपके चरित्र में बदलाव शुरू हो जाता है। जब आप खुद से जुड़ने लगेंगे तब आप खुद को, अपनी कमियों को भी समझने लगते हैं। इससे आपको खुद को बदलने का और समझने की क्रिया यहाँ से शुरू होती है और आप पहले से अधिक शांत, पहले से अधिक स्थिर और चीज़ों को गहराई से समझने वाले बनने लगते हैं। जब भी हम ईश्वर की खोज की राह में निकलते हैं तो वह सबसे पहले हमारे अंदर ही बदलाव लाते हैं और वह इसलिए ताकि हम उनकी भाषा को, उनके संकेतों को समझ सकें। जब तक हम ईश्वर के गुणों को समझ नहीं पाते हैं तब तक ईश्वर, उसके प्रेम को भी हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ईश्वर हमारे अंदर बदलाव को लेकर आते हैं। हमें उनके संदेशों और भाषाओं को समझना चाहिए, चाहे फिर इसके लिए हमें कितने भी दुख क्यों न देने पड़े। छठा संकेत है प्यारे साथियों, आपके अंदर अपने आप ज्ञान उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। आपके प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं मिलने शुरू हो जाते हैं। आपके अंदर जो भी प्रश्न होते हैं उनका उत्तर आपको स्वयं मिल जाता है। आज आपने जो प्रश्न किए, सोचा है, कोई प्रश्न आपके दिमाग में आया है, आपके रात में सोने के बाद आपको पता चला है कि आपको पता चल चुका है कि उस प्रश्न का उत्तर क्या है। आपको क्या करना है, कैसे करना है, कोई दुविधा होती है, उसी दुविधा का निवारण आपको मिल जाता है। आपके मन में यह हनुमान जी की ही कृपा के कारण होता है। वह अपने भक्त पर कृपा करते हैं और इतनी कृपा करते हैं कि भक्त संभाल नहीं पाता और उसके चरणों में आकर वह रोने लगता है। उनकी भक्ति को देखकर, उनके जो स्वभाव को देखकर
प्रभु इतनी कृपा अपने भक्त पर करते हैं। और हनुमान जी के विषय में कहा गया है, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाए। कि हनुमान जी कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते। इस संसार के सभी काम को करने की क्षमता आपके अंदर है। और हनुमान जी हमारा नहीं, समस्त देवों का भी कार्य करते हैं। प्यारे साथियों, क्षण में अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। तो हनुमान जी की शरण सभी को लेनी चाहिए, उनकी सेवा पूजा करनी चाहिए। सातवां संकेत है प्यारे साथियों, जब आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी के गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। और हनुमान जी का एक ऐसा गुण जो बहुत ही रहस्यमयी गुण है, ऐसा गुण जो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के अंदर हो सकता है, वह गुण भी हनुमान जी आपको प्रदान करते हैं, अहंकार का नाश। क्योंकि अधिकतर लोगों में मैं शब्द आ जाता है कि ये मैंने किया है, ये काम मैंने किया है। वह अपने बल के कारण ऐसा बोलते हैं। पैसे जब उनके पास आ जाते हैं तब वह ऐसा बोलते हैं, गाड़ी घोड़े उनके पास आ जाते हैं तब वह ऐसा बोलते हैं। पर ये हनुमान जी की ही अनुकंपा होती है, जो उनके सेवक होते हैं, कभी उनके अंदर अहंकार नहीं आता। हनुमान जी स्वयं अहंकार रहित थे। हनुमान जी के अंदर अतुलित बल है। हाँ, वह समस्त संसार को उठाने की कोशिश क्षमता कर रखते हैं। जिसने भगवान सूर्य को निकल लिया, भगवान ऐसे हैं हनुमान जी। फिर भी शब्द ये बोलते हैं, जो किया है वो मेरे प्रभु ने किया है, जो किया है श्री राम की कृपा से हुआ है। आठवां संकेत और सबसे आखिरी संकेत होता है, जब आप पूजा करना शुरू कर देते हैं तो हनुमान जी आपका मार्गदर्शन करना खुद शुरू कर देते हैं। आपके साथ ऐसा होने लगता है कि आपको खुद पता चलने लगता है कि अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको कैसे भोग देना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, कौन से मंत्र का जप करने चाहिए, कौन सा कम करना चाहिए, कौन सा कम नहीं करना चाहिए। यह मार्गदर्शन स्वयं हनुमान जी देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो हनुमान जी की उपस्थिति आपके घर में, आपके साथ हनुमान जी हमेशा रहते हैं। प्यारे साथियों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे साथियों, चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय बजरंगबली।